तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स या एक्सपर्ट्स की तरफ से अक्सर ही पूछे जाते हैं, चाहे वो साल का शुरू हो या एंड हो या गूगल की कोई भी अपडेट आई हुई हो। तो एसईओ से रिलेटेड हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन मार्केट में रहता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो कि स्टार्ट में बहुत से बिगनर्स की तरफ से पूछे जाते हैं और वो ये हैं: ब्लॉगिंग नीश फॉर बिगनर्स जो है वो ब्लॉगिंग की नीश को कैसे सिलेक्ट करें, कैसे रिसर्च करें एक अच्छे ब्लॉग के लिए। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निशेस, बहुत से लोग जो कि ब्लॉग निश को सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं इतने सारे आइडियाज़ के आने के बाद उनको लगता है कि वो इंटरनेशनल निशेस पर काम करे तो उनका ब्लॉग जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर रैंक हो सकता है। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है माइक्रो निश ब्लॉग टॉपिक्स फॉर यूएसए। बहुत से लोग जो है वो यूएसए से रिलेटेड ही ब्लॉग्स को लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग के ऊपर अगर गूगल के एड्स चले तो एडसेंस की तरफ से जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो ऐसे पब्लिशर्स की तरफ से मिलता है जो आपकी वेबसाइट्स पर ऐड पब्लिश करते हैं, और उनकी जो जितनी भी कन्वर्जन्स होती हैं वो यूएसए बेस होती हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा रेवेन्यू मिलता है। और कुछ लोगों की तरफ से ये भी क्वेश्चन रहता है हाउ टू फाइंड अ यूएसए ब्लॉग नीश। तो कहीं ना कहीं ब्लॉग नीश को सजेस्ट करने से पहले या समझने से पहले या फाइंड करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। कीवर्ड्स की मेरे हिसाब से 12 टाइप्स होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, लोकल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ब्रांड कीवर्ड्स, सीजनल कीवर्ड्स, एवरग्रीन कीवर्ड्स, क्वेश्चन कीवर्ड्स, कंपैरिजन कीवर्ड्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के अंदर आ जाता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। ये कुछ इस तरह के कीवर्ड हैं जो कि इंफॉर्मेशन कीवर्ड की फॉर्म में रिसर्च किए जाते हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलती है अपने क्वेश्चन के रिलेटेड या अपनी क्यूरी के रिगार्डिंग। नेविगेशनल कीवर्ड के अंदर आ जाता है हाउ टू लॉग इन अ फेसबुक अकाउंट, हाउ टू क्रिएट अमेजोन प्राइम अकाउंट एंड हाउ टू गेट एक्सेस ऑफ गूगल DV360। ये इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो नेविगेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं, जो कि आपको नेविगेट करते हैं एक सर्टेन एक्शन के लिए। कमर्शियल कीवर्ड्स में आ जाते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर द स्टूडेंट्स, बेस्ट रिव्यूज फॉर द टॉप इलेक्ट्रिक कार, के अलावा टॉप रेटेड फिटनेस ट्रैकर्स। ये सारे सारे कमर्शियल कीवर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको कमर्शियली टारगेट किया जाता है, जिन पर पेड कैंपेन्स भी रन की जा सकती हैं एक सर्टेन टाइप की कन्वर्जन्स को लेने के लिए। और इसके अलावा इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर जो है अच्छे से अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिख कर भी एक एफिलिएट की तरफ भी अपनी ऑडियंस को रिडायरेक्ट किया जा सकता है और एफिलिएट कमीशन भी कमाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। इसकी एग्जांपल ये है बाय नाइकी रनिंग शूज़ ऑनलाइन, ऑर्डर आ पिज़्ज़ा नियर मी। ये कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, जिनसे किसी न किसी किस्म की ट्रांजैक्शन होती है। आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जो कि आपको डिलीवर होता है, एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आप ऐड टू कार्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है लोकल कीवर्ड्स। लोकल कीवर्ड्स कहीं ना कहीं गूगल माई बिजनेस से लिंक होते हैं, जिसमें लोकल बिजनेस इंटीग्रेटेड होते हैं, जिसमें लोकल बिजनेस से रिलेटेड सर्च आती है, जैसे जेंट सैलून्स नियर मी, वुमेन सैलून्स नियर मी, स्पा नियर मी, car repair shops near me, petrol pumps near me, cheap hotels in New York, cheap hotels in Dubai, best price hotels in Chicago। दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स ये सभी के सभी कहीं ना कहीं लोकल कीवर्ड सर्चेस से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जब से एआई आया है कहीं ना कहीं लोगों की क्यूरीज इतनी स्पेसिफिक नहीं रही जितनी पहले होती थी। लोग एक से दो कीवर्ड से ही अपने रिजल्ट जानना चाहते थे, लेकिन एआई के आने के बाद लोग दो दो तीन तीन लाइंस का एक प्रॉपर क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका उनको एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहीं ना कहीं पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर इनके ऊपर कंटेंट लिखा जाए तो वो भी डेफिनेटली रैंक करेगा। इस कैटेगरी में आते हैं इको फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर ड्राई स्किन। ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता है, जिसमें शायद पहले लोग लिखते होंगे इको फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लेकिन अब वो इसके साथ एक लंबा सा कीवर्ड लिखते हैं इको फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट फॉर ड्राई स्किन, मतलब कि उनको एक स्पेसिफिक सोल्यूशन के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए। पहले शायद लोग सर्च करते होंगे हाउ टू लूज वेट, बट अब कहीं ना कहीं लॉन्ग टेल कीवर्ड में इसको ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है हाउ टू लूज वेट आफ्टर प्रेगनेंसी, हाउ टू लूज वेट आफ्टर प्रेगनेंसी नेचुरली, या हाउ टू लूज वेट आफ्टर प्रेगनेंसी
ऑफ ट्विंस, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड की कैटेगरी में आता है। बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स अंडर $200, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शायद लोग इसको पहले ऐसे सर्च करते होंगे, बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स, बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन ईयरबड्स, बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन हैंड फ्री या समथिंग लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड्स जो किसी न किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एप्पल आईफोन 15 फीचर, नाइकी एयर मैक्स शूज, टेस्ला मॉडल 4 प्राइस, BYD न्यू मॉडल प्राइस या BYD 2025 प्राइस। ये कहीं ना कहीं एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर एक कीवर्ड का कॉम्बिनेशन बनता है, एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हुए। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सीजनल कीवर्ड्स। सीजन्स में जैसे हमारे पास फ्राइडे सेल्स आ जाती हैं, क्रिसमस सेल्स आ जाती हैं, ईद सेल्स आ जाती हैं, रमज़ान सेल्स आ जाती हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट को प्रेजेंट करते हैं, वो सीजनल कीवर्ड कहलाते हैं, क्योंकि उस सीज़न से रिलेटेड ही बहुत सारे ब्लॉग अचानक से रैंक करते हैं और उस सीज़न के अंदर वो इतनी सेल्स ले आते हैं कि नेक्स्ट सीज़न तक उनको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो अपने ब्लॉग को दोबारा से नेक्स्ट सीज़न के लिए रेडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एवरग्रीन कीवर्ड्स, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स पर ही लिखना चाहते हैं जो कि हमेशा एवरग्रीन रहें। तो ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर लिखा जा सकता है। एवरग्रीन कीवर्ड्स कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारी डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, जैसे कि हाउ टू सेव मनी ऑन ग्रोसरी, बेस्ट स्मार्टफोन फॉर फोटोग्राफी, DIY होम इम्प्रूवमेंट टिप्स। एवरग्रीन टॉपिक्स में कुछ कैटेगरीज भी आ जाती हैं, जिसमें आप हेल्थ की कैटेगरी ले लें, पेरेंटिंग की कैटेगरी ले लें, पर्सनल फाइनेंसेस की कैटेगरी ले लें। कहीं ना कहीं आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी कहीं ना कहीं हमेशा गूगल के अंदर रैंकिंग रहती है और पढ़ने वाले को हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन कीवर्ड्स। ये ऐसे क्वेश्चंस पर बेस किया गया होता है जो कि बिगनर्स या इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट अक्सर जो है वो अपने क्वेश्चंस में इस तरह के कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने पर भी हम एक अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स में आ जाता है व्हाट इज़ SEO, वाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट आफ्टर कोविड, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस जो है हमारा क्वेश्चन कीवर्ड आ जाता है कि कोविड के बाद से हेल्थ कॉन्शियस जितने भी लोग हैं उनको एक्सरसाइज पर फोकस ज़्यादा क्यों करना चाहिए। ये क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ SEO आफ्टर AI, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, AI के आने के बाद SEO का क्या फ्यूचर रहेगा। कंपैरिजन कीवर्ड्स। कंपैरिजन कीवर्ड्स में जिसमें दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि बहुत से लोग टेस्ला और BYD मॉडल का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी कार की बैटरी लाइफ अच्छी है और कौन सी कार की माइलेज सबसे ज़्यादा है। बहुत से लोग आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी का भी कंपैरिजन करते हैं और इस कंपैरिजन में वो प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि ये फ़ोन दूसरे फ़ोन के फीचर्स के हिसाब से कैसे डिफरेंस हो सकता है और ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। कंपैरिजन में एक और चीज़ आ जाती है जिसमें इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार और पेट्रोल कार, इन तीनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। लाइक कि अगर कोई इलेक्ट्रिक कार लेता है तो उसकी माइलेज सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही हो सकती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद हैं। एक हाइब्रिड कार उससे कहीं ज़्यादा रिलायबल होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली भी खुद को चार्ज करती है और पेट्रोल भी यूज़ कर कर खुद को हाइब्रिड मॉडल पर रखती है, जिस वजह से वो एक लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स के हो सकते हैं, कंप्यूटर्स के हो सकते हैं, वेबसाइट्स के होते हैं, होम रिलेटेड क्यूरीज के हो सकते हैं, बॉडी रिलेटेड क्यूरीज के हो सकते हैं, जिसमें हेल्थ रिलेटेड क्यूरीज के हो सकते हैं, पेट रिलेटेड क्यूरीज के हो सकते हैं। HP 640 लैपटॉप इज़ नॉट टर्निंग ऑन, ये एक प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड भी लिखा जा सकता है। कोई ना कोई ब्लॉग होगा जो कि स्पेसिफिकली इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा होगा। रेमेडीज फॉर हेल्थ, बैक पेन, जॉइंट पेन, इससे रिलेटेड भी टॉपिक्स हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कीवर्ड्स से जो कि बिगनर को समझने में, नीश को कंसीडर करने में हेल्प आउट कर सकते हैं कि उसको पता होना चाहिए वो जिस नीश में काम करना चाहता है उस नीश के अंदर वो किस स्पेसिफिक कैटेगरी में जाए और वो जिस कीवर्ड पे काम कर रहा है वो एक कमर्शियल कीवर्ड है, नेविगेशनल कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है या इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। वीडियो को अपने उन दोस्तों, बहन भाइयों, कज़न, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें जो कि डिजिटल मार्केटिंग और SEO से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं या उससे रिलेटेड चीज़ों को सीख रहे हैं। हो सकता है इसमें उनके काम की कोई चीज़ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे USA बेस्ड एवरग्रीन माइक्रो निश आइडियाज़, जिनके ऊपर लिख कर आप लोग जो है वो अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं और वो हमेशा एवरग्रीन टॉपिक्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।